सो डीएचएच में करंटली एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा हेवी डिस्कशन चल रहा है। सो एमिवे बंटाई ने रिसेंटली ही अपनी एक ईपी ड्रॉप करी है जिसका नाम है स्पीक, और इस ईपी के मल्टीपल ट्रैक्स एनएफ से हेवीली इंस्पायर्ड है। फॉर एग्जांपल एमिवे के इस ईपी के ट्रैक गनी भाई का जो म्यूजिक है वो एनएफ के ट्रैक केयरफुल से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर हम द एंड की बात करें तो इस गाने का पोस्टर, वोकल टेक्सचर, फ्लो, म्यूजिक, सिनेमैटिक इफेक्ट जो मोस्टली एनएफ यूज करते हैं एंड इवन वीडियो में कलर ग्रेडिंग भी एनएफ के ट्रैक दी सर्च से सिमिलर लग रही है। कहाँ है एमिवे? पहले ऐसा लाइव क्यों नहीं आता? पहले ऐसे बहुत गाने क्यों नहीं डाल? Hey Nate, how's life? I don't know. It's alright. I've been dealing with some things like every human. और इसी चीज को मल्टीपल इंस्टाग्राम पेजेस, ट्विटर एंड इवन रेडिट पे भी पॉइंट आउट किया। बहुत सारे लोग इसे इंस्पायर्ड बुला रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉपी बुला रहे हैं, पर सवाल ये है कि जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं कॉपी और इंस्पायर्ड के बीच में, कहीं एमिवे बंटाई ने इस प्रोजेक्ट में उस लाइन को क्रॉस तो नहीं कर दिया है? और अगर ऐसा है तो जो लोग एमिवे बंटाई को कॉल आउट कर रहे हैं इस वजह से वो लोग सही कर रहे हैं, राइट? ओके, सो आज के इस वीडियो में तुम लोगों को मेरी ओपिनियन जानने को मिल जाएगी कि क्या एमिवे ने जो ये किया है क्या ये सही है एमिवे के लिए या फिर डीएचएच के लिए, डीएचएच के फ्यूचर के लिए, और क्या हम इस चीज पे एमिवे बंटाई को सपोर्ट कर सकते हैं। सो लास्ट वीडियो में जहां पे मैंने एमिवे बंटाई के इस फुल ईपी को रिव्यू किया है वहां पे मैंने ये क्लियर किया था, क्योंकि वो ईपी रिव्यू का वीडियो था, वहां पे मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता था। अगर मैं डिस्कस करता तो वीडियो का लेंथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता, तो इसलिए मैंने वहां पे बोला था कि एमिवे इकलौते आर्टिस्ट नहीं है जो एग्जैक्टली ये सेम काम करते हैं, और इस चीज को भी मैं वीडियो में आगे प्रूव भी करूंगा कि डीएचएच में ये लगभग हर आर्टिस्ट करता है। और अगर एमिवे इंस्पायर्ड होके या फिर चलो कॉपी भी करके गाने बना रहे और अगर वो गाना अच्छा है तो मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे वर्ड्स थे लास्ट वीडियो के। पर जब मैंने वो वीडियो अपलोड कर दिया और रात में बैठ के मैं इसी टॉपिक के ऊपर सोच रहा था, मैंने कुछ रेडिट पे पोस्ट भी पढ़ा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये जो चीजें हो रही है और आर्टिस्ट जो ये चीजें कर रहे हैं ये गलत है और हम डीएचएच ऑडियंस को इसे कॉल आउट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं सिर्फ एमिवे बंटाई की बात नहीं कर रहा हूँ, और भी आर्टिस्ट है, आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे जैसे मैंने ऑलरेडी बताया। लेट्स बिगिन। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले एमिवे बंटाई के गाने द एंड से। सो अगर हम द एंड की बात करें, ऑब्वियस सी बात है द एंड के ऊपर इतना डिस्कशन इसलिए हो रहा है क्योंकि द एंड और द सर्च के बीच बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है। लाइक हमने इसके पहले देखा है कि गाने के बीट सिमिलर होते हैं या फिर थोड़ा बहुत म्यूजिक वीडियो सिमिलर होता है, पर एमिवे बंटाई के इस केस में अगर हम लिरिक्स को छोड़ दे तो लगभग हर चीज द सर्च से सिमिलर लग रही है। चाहे हम बात कर ले म्यूजिक वीडियो की, चाहे हम बात कर ले कवर आर्ट की, चाहे हम बात कर ले सेट डिजाइनिंग की, गाने का फ्लो, म्यूजिक, एवरीथिंग इज लुकिंग सिमिलर। जगह ये किसी को कभी नहीं दूंगा गेम मेरे हाथ में, लोग जाके बजा के गाने मेरे ये जगह दे, इसी को कमी My heart let it air out, air out. I've been searching. What does that mean, Nate? I've been learning. Grabbing my keepsakes, leaving. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर्स प्रीतम या फिर अनु मलिक बाहर के आर्टिस्ट को, बाहर के म्यूजिक डायरेक्टर्स को कॉपी करके गाने बनाते हैं और हमें बाद में पता चलता है कि भाई ये गाना तो बाहर किसी आर्टिस्ट ने ऑलरेडी बना रखा है। सो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एमिवे बंटाई ने इस प्रोजेक्ट में जो बीट यूज किया है उसे उन्होंने क्लियर कर लिया होगा, उसके राइट्स बाय कर लिए होंगे। सो लीगली ये करना बिल्कुल भी हो सकता है, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत नहीं है। पर क्या अपने ऑडियंस से इस बात को हाइड करना, ऑडियंस को इन्फॉर्म नहीं करना कि ये गाना एनएफ के ट्रैक, एनएफ की म्यूजिक वीडियो से इंस्पायर्ड है या फिर कॉपी है, जो कुछ भी है, ये गलत नहीं है। चलो इस केस में एनएफ एक पॉपुलर आर्टिस्ट है और इंडिया में भी उनकी अच्छी खासी फैन बेस है, तो लोगों ने जब द एंड सुना, लोगों को रियलाइज हो गया, समझ में आ गया कि ये गाना एनएफ के ट्रैक से बहुत ज्यादा सिमिलर है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा आर्टिस्ट होता जिसे इंडिया में ज्यादा नहीं जाना जाता है या फिर लोग जिसे इंडिया में नहीं जानते हैं, तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये गाना कॉपी किया हुआ है या फिर किसी और आर्टिस्ट से इतना ज्यादा सिमिलर है। और तुम लोग यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि मैं कॉपी वर्ड यूज कर रहा हूँ और हमें इसे कॉपी ही बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें जो डीएचएच में हो रही है, जो यहाँ पे एमिवे बंटाई ने किया है और भी बाकी आर्टिस्ट ने किया जिनका मैं एग्जांपल दूंगा, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी सही नहीं है और इससे हमें डीएचएच ऑडियंस को कॉल आउट करना ही पड़ेगा। और एग्जैक्टली इसी चीज को डिस्कस करते हुए एक बंदे ने रेडिट में पोस्ट भी किया था और वहां पे मैंने एक कमेंट पढ़ा, ये कमेंट चेक करो। आई होप इट स्टार्ट्स अ कन्वर्सेशन अबाउट डीएचएच आर्टिस्ट हु हैव बीन हेवीली इंस्पायर्ड बाय वेस्टर्न आर्टिस्ट। बाइटिंग ऑफ साउंड और कॉन्सेप्ट शुड ऑलवेज बी लुक्ड down upon. This needs to be criticized or DHH artists will churn out repackaged songs like Bollywood composers in 90s and early 2000s. एक और भाई कमेंट में लिखते हैं, okay, been NF listeners for quite some time now. Just checked out Emiwe after this post. Damn, I could hear NF through Emiwe's vocal.
Pritam and Anu Malik would be proud. एक बंदा लिखता है, I am literally a die-hard fan of NF since last 3 years. I am among his 0.5% listeners or so. To the extent that I am literally attached to him because of some similarities between our story and his victories feel personal victories to me. But anyway, copying this piece of art is actually very disheartening. Taking inspiration and copying is two different things. Copying artwork, vocals, flow can't be coincidence. Make my heart cry. So अगर मैं यहाँ पे एमिवे बंटाई को पॉइंट आउट कर रहा हूँ तो मुझे बाकी आर्टिस्ट को भी पॉइंट आउट करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली यही सेम काम कर रहे हैं डीएचएच में. एमिवे एक लौते आर्टिस्ट नहीं है जो ऐसा कर रहे हैं. लगभग सेम सा सिचुएशन जैसा अभी एमिवे ने किया है आज से 3-4 साल पहले कृष्णा ने भी किया था. सो कृष्णा ने जब अपना एल्बम ड्रॉप किया था स्टिल हियर, उसमें हमें एक गाना सुनने को मिला था जिसका नाम था ना है टाइम. एंड दिस सॉन्ग साउंड्स वेरी सिमिलर, लाइक वेरी सिमिलर टू जॉनी यूकॉन्स लाइफ. मेरे पास ना टाइम, कॉल करे पर बिजी मेरी लाइन. Look at me in my eyes. Tell me everything, tell me like. और हाँ, अगर कोई कमेंट करे कृष्णा का गाना पहले आया है तो जॉनी यूकॉन ने कृष्णा का गाना ड्रॉप होने के 2-3 साल पहले ये गाना ड्रॉप किया था. और मेरे हिसाब से ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता कि कृष्णा और जॉनी यूकॉन का ये गाना इतना ज्यादा सिमिलर साउंड कर रहा है. कृष्णा ने पहले जॉनी यूकॉन का गाना सुना होगा और उसके बाद उन्होंने अपना गाना कंपोज किया है. और इस गाने का सिर्फ हुक पार्ट नहीं, इवन द बॉडी, द होल कंपोजिशन साउंड्स वेरी सिमिलर. बोलने लगे झूठ, देखा इनका असली रूप. Just got out to stay. I cannot explain. इतना सिमिलर कि कृष्णा का गाना ना है टाइम को हम जॉनी यूकॉन लाइज रीमिक्स बुला सकते हैं. और एग्जैक्टली अगर डीएचएच आर्टिस्ट इतनी हेवली इंस्पायर्ड है किसी भी गाने से, किसी भी सॉन्ग से, तो वो उस गाने के आगे उस गाने का रीमिक्स क्यों नहीं ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल एमिवे का ट्रैक द एंड के आगे अगर वो द सर्च रीमिक्स लगा देते हैं तो कोई डिस्कशन नहीं होती इस चीज पे कि वो कॉपीड है या फिर इंस्पायर्ड है. हमें पता होता कि वो एक रीमिक्स है. सेम गोज विद दिस सॉन्ग बाय कृष्णा. हम एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे एक और डीएचएच आर्टिस्ट ने कॉपी करने के हद को क्रॉस कर दिया है. चेक आउट दिस रसियन सॉन्ग. ये गाना सुनने के बाद तुम्हें कोई गाना याद आ रहा है, मतलब म्यूजिक वीडियो याद आ रहा है? ये गाना और इस गाने का म्यूजिक वीडियो बादशाह के ट्रैक डाकू से बहुत ज्यादा सिमिलर है. इवन कैमरा एंगल, शॉट्स, जिस तरीके से गाड़ी ड्रिफ्ट हो रही है, लोकेशन, एवरीथिंग इज सिमिलर. इस तरीके से ये दोनों म्यूजिक वीडियो सिमिलर है कि ऐसा लग रहा है कि दोनों म्यूजिक वीडियो को सेम टीम ने बनाया है, लाइक सेम वीडियो डायरेक्शन टीम ने क्रिएट किया है. और अगर बाय चांस ऐसा है भी तो बादशाह भाई ने हमें इसके बारे में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है, क्यों नहीं बताया गया हमें कि ये वीडियो का रेफरेंस किसी और वीडियो से लिया गया है. और अगर ऐसा इन्फॉर्म नहीं किया गया है तो अगर ऑडियंस इसे कॉपी बुला रही है तो कोई गलत काम नहीं कर रही है. सो ये तो सिर्फ कुछ ही एग्जांपल्स है, पर ऐसे डीएचएच में मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट की मैं बात कर रहा हूं, बहुत सारे ट्रैक्स हैं. चाहे हम बात कर ले रफ्तार और ब्रदा वी के ट्रैक नाचने का शौक है का, जो कि मेंस नॉट हॉट से सिमिलर है. हनी सिंह का ट्रैक बूम बूम ब्लैक आइड पीस के बूम बूम से सिमिलर है. एंड दिस लिस्ट विल गोज ऑन forever. So, मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मेन पॉइंट है कि डीएचएच में हम इस चीज को इतनी इजी तरीके से नहीं ले सकते. अगर कोई भी आर्टिस्ट फॉरेन आर्टिस्ट के ट्रैक को इस तरीके से कॉपी करेगा और अगर हम उसे पास दे देंगे तो ये बहुत ही गलत मैसेज पास करेगा पूरे डीएचएच में. तुम लोग ये इमेजिन करके देखो कि इतने बड़े मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट के साइड से अगर ऐसा देखने को मिल रहा है तो फिर जो अंडररेटेड आर्टिस्ट है, नए आर्टिस्ट है जिन्होंने नया स्टार्ट किया है, उनसे हम ओरिजिनल ट्रैक्स, ओरिजिनल गाने कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं. और कहीं ना कहीं अगर इस चीज को कॉल आउट नहीं किया गया तो डीएचएच की जो ओरिजिनलिटी है वो कहीं ना कहीं खो जाएगी, जैसे बॉलीवुड की खो चुकी है. और हाँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा कि किसी भी आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड होना गलत है, बिल्कुल भी सही है. हर डीएचएच आर्टिस्ट किसी ना किसी आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड है और इंस्पायर्ड होके गाने बनाता है. बट इंस्पिरेशन और कॉपी के बीच में एक लाइन है जिस लाइन को हमें मेंटेन करना पड़ेगा. अब इंस्पिरेशन के नाम पे तुम पूरा का पूरा प्रोजेक्ट तो नहीं टाप सकते हो, हर चीज A to Z चीज तो कॉपी नहीं कर सकते हो. और अगर कोई आर्टिस्ट ऐसा करता है और उनकी फैन बेस उन्हें सपोर्ट करती है ये बोलते हुए कि भाई ये तो इंस्पिरेशन है, देन दिस इज टोटली रॉन्ग. और अगर ऐसा डीएचएच में चलता रहेगा तो भाई डीएचएच भी बॉलीवुड बन जाएगा फ्यूचर में. सो हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है आर्टिस्ट के पर्टिकुलर फैन बेस से, चाहे वो कृष्णा की फैन बेस हो, एमिवे बंटाई की फैन बेस हो, हनी
सिंह की हो, बादशाह की हो, रफ्तार की हो, और जिन आर्टिस्ट का मैंने नाम नहीं लिया इसका मतलब वो नहीं कि तुम्हारे आर्टिस्ट नहीं करते। ये पूरे डीएचएच का कल्चर बन चुका है और मैंने कभी भी किसी प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हुए इस चीज को पॉइंट आउट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं एक आर्टिस्ट को पॉइंट करूंगा तो पूरा डीएचएस पे ही सेम काम कर रहा है, तो मुझे सबको पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने सबको ही पॉइंट आउट कर दिया है भाई। देख लो, पूरा डीएचएच कोई दूध का धुला नहीं है। और अगर हम लोगों को डीएचएच को बॉलीवुड बनने से रोकना है तो हेट फैला के या फिर दूसरे आर्टिस्ट को पॉइंट आउट करके कोई फायदा नहीं होगा। तुम जिस भी आर्टिस्ट के फैन हो, अगर तुम्हारा आर्टिस्ट ऐसा काम करता है तुम आर्टिस्ट को इन्फॉर्म करो, तुम आर्टिस्ट को कॉल आउट करो, आर्टिस्ट को क्रिटिसाइज करो, तभी आर्टिस्ट को समझ में आएगा कि हम ऑडियंस जो है ना वो ओरिजिनल कंटेंट सुनना ज्यादा प्रेफर करते हैं। एंड डेफिनेटली दिस विल ब्रिंग चेंज इन डीएचएच। Okay, so this was it. This was the whole video. बाकी चैनल पे पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार दिखाओ, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स अगेन, थैंक्स अ लॉट।